नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी अहिल्यानगर की, जहां तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया गया। साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां बढ़ते तापमान के कारण करीब 700 चमगादड़ों की मौत होने की गंभीर घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहिल्यानगर श्रीगोंदा तहसील क्षेत्र में जल संरक्षण विभाग के कथित लापरवाह कामकाज और महावितरण की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सोमवार को तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल ठवाल ने किया। इस दौरान आठलगांव ग्राम पंचायत की उप सरपंच तथा पूर्व पंचायत समिति सदस्य अनुराधा ताई ठवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि जल संरक्षण विभाग के उप विभागीय अभियंता कार्यालय में अधिकारियों की नियमित अनुपस्थिति के कारण किसानों से जुड़ी योजनाएं, जल संरक्षण कार्य और बांधों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। कार्यालय में समय पर अधिकारी उपलब्ध न होने से नागरिकों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अनशन के दौरान अनिल ठवाल ने कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। इस मौके पर राजेंद्र महस्के, श्रीकांत ठवाल, प्रशांत दरेकर, मिलिंद कदम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मागण्या आपल्या महत्त्वाच्या होत्या की अंध महिला आमच्या ढळगावच्या गंगूबाई दत्तू शिंदे अशा महिलांचं 1055 विधवा परित्यक्त्या, अंध आणि वृद्ध या महिलांचं अनुदान गेले 1.5 वर्षापासून श्रीगोंदा तहसीलचे जे तहसीलदार आहेत आपले सचिन डोंगरे साहेब यांच्या दुर्लक्षतेमुळे त्या ठिकाणी हे अनुदान थांबलेलं होतं। परंतु जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांनी या ठिकाणी योग्य ती भूमिका बजावली। पंकज आसिया साहेब यांनी बैठक लावली आणि गंगूबाईला या महिन्यापासून त्याचं 1055 लोकांना हे अनुदान तात्काळ सुरू होण्यासंदर्भात निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे। त्याचबरोबर सुट्टीच्या महिन्यापासून लाव म्हणजे द्यायला हा आणि म्हणून 3 बार मी संजय गांधी ऑफिसला आले, पोरांना घेऊन शेवटा अण्णाकडे आले आणि मग तुमच्याकडे मग अण्णाकडे आल्यावर तुम्हीच मग माणुसकी केलं। बरोबर आणि म्हणून या ठिकाणी दुसरा विषय असा होता 268 गट नंबर मध्ये सयाजी ठवाल, बाळकृष्ण ठवाल, अनेक मागासवर्गीय जे लाभार्थी 21/6/1967 त्या ठिकाणी त्यांना जमिनी मिळाल्या, त्यांच्या वाढवाडलाला त्यांना माहीत नाही। परंतु वन विभागाचा जो इथला वनक्षेत्र अधिकारी अमर घोडके, दत्ताजी जगताप साहेब आणि तुपे साहेब, सचिन शिंदे साहेब या ठिकाणी हे पत्रकार आहेत, सगळे यांच्या समोर आवाज मी सांगतो की वन अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी जमीन कसण्यात यांना विरोध केला। नांगरायला हे ट्रॅक्टर सयाजी नाना ठवाल घेऊन गेले। तुम्हाला काय म्हणले ते? नांगरू नका, ही तुमची जमीन नाही आणि म्हणून हा आणि म्हणून ज्याच्या नावावर त्याला जमीन मिळाली पाहिजे आणि ज्यांनी काय अतिक्रमण केलंय त्यांचं ते दूर केलं पाहिजे। अशा प्रकारची मागणी मी करतोयच आणि आज ना उद्या आपल्याला करावं लागणारच आहे। आणि म्हणून मोजणी मोफत करण्याच्या संदर्भामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। महिना 15 दिवसामध्ये मोजणीचं काम 268 गट नंबरच्या 133 एकराचं सुरू होईल। अशा प्रकारचं तहसीलदारांनी 2 निर्णय अतिशय चांगल्या प्रकारचे घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर या ठिकाणी आपले पंचायत समितीचे जे गाई गोठ्याचा विषय आपला मिलिंद कदम आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचा गुगल वडगावचा होता, त्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी सोनवणे साहेब सुद्धा आपले दादा आलेले आहेत आणि म्हणून तो विषय सुद्धा महत्त्वाचा होता। पण तहसीलदार बीडीओ मॅडम राणी फराटे या ठिकाणी येऊन बसलेल्या आहेत तहसीलमध्ये, पण कोणीतरी सांगितलं आलेले आहेत आणि म्हणून त्या आल्या किंवा नाही आल्या, पण उपोषणाच्या ठिकाणी त्यांना वेळ मिळाला नाही। त्यांचा मी या ठिकाणी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो, कारण तुम्ही त्या सभागृहामध्ये अनुराधा ठवाळनी तुम्ही काम केलेलं आहे। तुम्ही या संदर्भामध्ये निर्णय घ्या। 1 महिन्याच्या आत त्या मॅडमची बदली झाली नाही तर आम्ही स्वतः जयकुमार गोरे साहेब यांना 22 तारखेला जे अधिवेशन सुरू होणार आहे जूनला, तिथे जाऊन भेटण्याचा कार्यक्रम लावणार आहेत। वीज मंडळाच्या संदर्भामध्ये ज्या मागण्या होत्या इंदिलकर साहेबांनी 1-2 मागण्या मंजूर केल्या, पण बाकीचं त्यांच्या हातात नसल्यामुळं त्यांनी त्यावर नकार आपल्याला दिलेला आहे। आणि म्हणून भोगम नावाचा जो सहाय्यक अभियंता आहे आढळगावचा, तो आढळगावला राहिला पाहिजे या संदर्भामध्ये सुद्धा भूमिका आमची आहे आणि त्याला पगार सरकारचा आहे, त्यांनी मुख्यालय राहणं गरजेचं आहे, ऑफिसमध्ये येणं गरजेचं आहे। अशा एक ना अनेक मागण्यासाठी जलसंधारणाचा विषय या ठिकाणी होता। जलसंधारणाचा जो अधिकारी आहे जाईभाई म्हणून, आणि तो जाईभाई एकही दिवस या कार्यालयात थांबतच नाही, मुख्यालयाला नाही, तो घोरपडे जलसंपदाचा थांबत नाही, वाळके थांबत नाही आणि म्हणून यांच्या शासनाने बदल्या केल्या पाहिजे, यांचे अँटी करप्शन चौकशी केली पाहिजे। त्याच्या संदर्भामध्ये मी स्वतः 1000 रुपयाच्या 2000 रुपयाच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र देणार आहे त्यांना बांद्र्याच्या ऑफिसला जाऊन त्या ठिकाणी वरळीला। आणि म्हणून जे अधिकारी या ठिकाणी काम करत नाहीत
हा विषय चुकीचा आहे। या ठिकाणी राजेंद्र आबांनी एक विषय काढला प्रशांत दरेकरनी की जनता दरबार तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधीचा आमदार साहेबाचा जो होतोय तो निवासस्थानी त्यांच्या न होता तिथं, कारण कोणत्या पक्षाचे ते आमदार जरी असले तरी वर चिन्ह ते असतंच। ते काँग्रेसचे असले तर पंजा असेल, राष्ट्रवादीचे असले तर घड्याळ असेल, बीजेपीचे असले तर कमळ असेल। आणि राजेंद्र आबांनी जी भूमिका मांडलेली आहे की जर त्या ठिकाणी माऊली निवासस्थानावर यापुढे आमदाराचा जनता दरबार झाला तर आम्ही तो होऊन देणार नाही, म्हणून राजेंद्र म्हस्के साहेबांनी या ठिकाणी बोलावं अशी त्यांना मी विनंती करतो जनता दरबारासंदर्भात। अहिल्यानगर से सीनियर संवाददाता अमर घोड़के की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले से सिरोंचा तहसील से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के कारण करीब 700 चमगादड़ों की मौत हो गई है। इस घटना ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया। मृत चमगादड़ों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज गए हैं। संक्रमण की आशंका को देखते हुए शवों का सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण चमगादड़ों में तेजी से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा होती है, जो उनकी मौत का प्रमुख कारण बन सकती है। एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में रहने के कारण गर्मी का प्रभाव और अधिक घातक हो गया है। फिलहाल वन विभाग ने क्षेत्र में बचे हुए चमगादड़ों के संरक्षण के लिए पानी की विशेष व्यवस्था की है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के लौंजा में आयोजित शिवकालीन युद्धकला शिविर को लोगों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। सव्यसाची गुरुकुलम और शिव गंध प्रतिष्ठान के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस विशेष शिविर का समापन एक भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। न्यू इंग्लिश स्कूल लॉन्च के मैदान में 17 मई से 24 मई तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों और युवाओं को पारंपरिक युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन और दीप प्रज्वलन के साथ हुए, जिसमें नगराध्यक्ष सावली कुरूप सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को निशस्त्र युद्ध कला, सूर्य नमस्कार, लाठी काठी, भाला पट्टा और तलवारबाजी जैसे पारंपरिक सशस्त्र विद्याओं का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर की खास बात यह रही कि इसमें बच्चों के साथ साथ उनके पालकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरे कार्यक्रम में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। रत्नागिरी से सीनियर संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले से गर्व का क्षण सामने आया है, जहां कोल्हापुर के करवीर हाइकर्स समूह ने दुनिया के सबसे कठिन ट्रैक में शामिल एवरेस्ट बेस कैंप अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। टीम ने समुद्र तल से 5364 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर तिरंगा लहराया और भारतीय संविधान की उद्देशिका का भी प्रदर्शन किया। इस अभियान में रत्नागिरी के उपजिला निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड़, जिला माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते और डॉक्टर सुप्रिया सातपुते भी शामिल रहे। कस्तूरी सावेकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय इस टीम ने नेपाल के काठमांडू से अपने ट्रैक की शुरुआत की थी। इसके बाद कुलका, नामचे बाजार, डिंगबोचे और गोरखछेप जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण मार्गों से गुजरते हुए टीम एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची। -15 डिग्री तक के तापमान, तेज ठंड और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद टीम ने हिम्मत नहीं हारी और अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। 23 मई को टीम ने तिरंगा फहराकर और संविधान उद्देशिका का प्रदर्शन कर इस ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। रत्नागिरी से सीनियर संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के गुहागर सहित कोकर के समुद्री तटों पर इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मानसून के आगमन से पहले का सुहाना मौसम और समुद्र किनारों की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को लगातार आकर्षित कर रही है। मौसम विभाग द्वारा मानसून जल्द आने की संभावना जताए जाने के बाद मुंबई, पुणे, सांभली, सातारा समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक कोकर की ओर पहुंच रहे हैं। रत्नागिरी और गुहागर के बीच समुद्र किनारों पर दिन भर पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। पर्यटक समुद्र की लहरों का आनंद लेने के साथ साथ कोकर की खूबसूरती को कैमरों में कैद करते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय पर्यटक व्यवसाय भी इस भीड़ से लाभान्वित हो रहा है। सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि कोकर की समृद्ध प्रसिद्ध खाद्य संस्कृति भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हापुस, आम, काजू और कड़स जैसे स्थानीय
फलों का स्वाद लेते हुए पर्यटक अपनी यात्रों को और यादगार बना रहे हैं। मानसून से पहले का यह अंतिम पर्यटन दौर कोकर के बीचों को एक बार फिर जीवंत बना रहा है, जहां हर तरफ उत्साह और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के लांजा शहर में मानसून को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। नगराध्यक्ष सावली कुरूप ने शहर के विभिन्न प्रभागों का दौरा कर नाले, गटर और सड़कों की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चल रहे सफाई कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान नगराध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नाले और गटर की सफाई का कार्य हाल में पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को जलभराव, गंदगी और यातायात बाधा जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर प्रशासन का कहना है कि शहर को बारिश के मौसम के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। रत्नागिरी से सीधे संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर जिले के फुलंब्री तहसील स्थित बड़ौद बाजार में सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक मवेशी बाजार में इस बार करोड़ों रुपए का लेन देन देखने को मिला। बकरीद ईद का त्यौहार नज़दीक होने के कारण बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे परिसर में चहल पहल का माहौल रहा। यह बाजार उन्नत नस्ल के भेड़, बकरियों, गाय, भैंस और बैलों के व्यापार के लिए महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में से व्यापारी पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए पहुँचते हैं। बाजार में उस्मानाबादी, सोजत, बोअर, सिरोही, संगमनेरी सहित विभिन्न नस्लों की बकरियों की अच्छी मांग देखी गई। साथ ही कृषि कार्यों के चलते बैलों की मांग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके कारण कई राज्यों के किसान भी यहां खरीदारी के लिए पहुंचे। संभाजी नगर से सीनू संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की